अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो एवरीवन नोज दैट सोसाइटी हैज़ इट्स वेरियस नीड्स टू बी satisfied. A social institution is an interrelated set सिस्टम ऑफ नॉर्म्स आप कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट। इसके बारे में मैक्यूवर ने कहा था कि एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशन ऑफ procedure. Institutions are system of social relationship more meeting various filled human needs. ठीक हो गया। यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप एक ऐसा इंटररिलेटेड सिस्टम नॉर्म्स का जिसके अंदर लोग रहते हों, जिसके अंदर वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे हों। ठीक हो गया। तो अगर इसकी एलिमेंट्स की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं मज़ीद थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि हु आर इंटर रिलेटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल इज़ यूनाइटेड अंडर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक हो गया। ये भी हो सकता है कि ग्रुप जो है वो एक मटेरियल इक्विपमेंट है, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सट्रा। तो The group functions according to the customs of life. जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फुलफिल करती हैं सम नीड्स ऑफ सोशल लाइफ को। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसके 5 एलिमेंट्स जो हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड की सोसाइटीज़ के अंदर जो हैं वो मिले हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फर्स्ट वन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि एक कॉमन इंटरेस्ट पे वो इकट्ठे होते हैं, मिल के काम करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट उनका होता है। उसके बाद क्या होता है, हैविंग मटेरियल रिसोर्सेज। उसके बाद होता है हैविंग नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है सोसाइटी के अंदर, जो एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको ये बड़ा मेंटेन रखते हैं। उसके बाद लास्ट जो है फुलफिल सम सोशल नीड्स। सोशल नीड्स जो हैं इनको फुलफिल करते हैं। इसके अगर नेचर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता होता है परमानेंट एसोसिएशन ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी किसी किस्म का, उसमें क्या होता है कि इट इज़ मोर और लेस अ परमानेंट एसोसिएशन ऑफ पीपल सेंटर्ड अराउंड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया। यानी कि परमानेंट एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। प्रिजर्व वैल्यूज़ होती हैं, मतलब क्या होता है कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और जो कस्टम्स होती हैं, सेंटिमेंट्स जो हमारे होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं कल्चर की, ये लोग उनको लेके चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और जो डेविएशन बिहेवियर होता है, डेविएंट बिहेवियर होता है, उसको क्या करते हैं, उस पर पनिश दी जाती है, उसको कंडम किया जाता है सोसाइटी के अंदर। सो क्या है कि बट दीज ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ आर प्रैक्टिसेस through various institutions of family, religion, marriage, neighborhood and education. Or these ways of life
are called the core of culture and are stored and preserved by institutions. Possess material object. क्या होता है कि सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे, बीइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या होता है कि इनके जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, द बिल्डिंग, द फर्नीचर, बुक्स एंड अदर मटेरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लाइफ आर अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो नेटवर्क ऑफ सोशल नॉर्म्स. एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल नॉर्म्स. कोई भी मतलब जो है इंस्टीट्यूशन है वो सोशल नॉर्म्स का पूरा एक नेटवर्क उसके अंदर होता है, पूरी सोशल नॉर्म्स होती हैं. इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं ग्रुप्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहने वाले, वो अपनी जो रोल होता है उसको परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी कस्टमरी जो है, जिसको आप कह सकते हैं कस्टमरी जो वेज ऑफ लाइफ जो है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को, अपनी जो है रूल्स को परफॉर्म करते हैं. तो जब भी कोई जर्नल पैटर्न जो होता है, जर्नल पैटर्न ऑफ लाइफ जो होता है ना, जब भी एस्टेब्लिश होता है तो क्या होता है, when established became customs. So ये सारी कस्टम्स हैं क्या, और यही फिर सारी कस्टम जो हैं वो क्या होती हैं हमारी, इन सारी कस्टम्स को हम कहते हैं नॉर्म्स. नॉर्म्स का आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ. तो क्या होता है कि इसके अंदर आपको वो एक बात आती है नॉर्म्स के अंदर, हम बात करें कि दिस ऑर्डर जो भी कोई ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल. यानी कौन सा ऑर्डर, द पीपल इन अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन बिहेव इन एन ऑर्डरली मैनर. दिस ऑर्डर इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल. उसके बाद आ जाता है यूजेस सिंबल्स टू डिस्टिंग्विश. जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, एनी इंस्टीट्यूशन जो होगा, यूजेस सिंबल्स बाय विच इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स एंड कॉल्ड बाय दिस नेम. अ नेम इज़ गिवन टू एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ सिंबल. एंड एलिमेंट्री स्कूल, मॉडल स्कूल, फिश मार्केट, दारुल कुरान, कॉलोनी, टेक्सटाइल मिल्स, अ सर्टन फैमिली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल आर द सिंबल ऑफ अ वेरियस इंस्टीट्यूशंस. यानी कि सिंबल्स होती हैं जो कि उनको डिस्टिंग्विश करती हैं. ठीक हो गया. तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशन का नेचर. अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें जो होते हैं ये, तो क्या होता है ये कि ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, सेंट्रल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो होती हैं सोसाइटी के अंदर, उनको क्या करते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर ग्रुप्ड अबाउट द सेंट्रल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सोसाइटी. इन ऑल सोसाइटी, जो सोसाइटी होती है पूरी, इसके अंदर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल. यानी जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन होता है ये क्या करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है. Social institutions are therefore social patterns directing the order's behavior of human beings in the performance of their basic activities. More the behavior becomes patterned, the more deeply enriched in it will be, the better chance it will have for survival. The continuity of institutional practices is further assured by the development of ritual. The central aspect of institution are the functions they perform and the patterns established to carry out the functions. Many of basic cultural values of our societies are
embodied in its institutions. The family normally places stronger emotional claims upon the individual than any other institution. The claim of institution upon the members are also known as loyalties. The institutions of a society are connected in a close and interdependent patterns. Institutions are connected through status and role of the members. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सीधे सीधे क्योंकि इसमें कोई बहाम नहीं है, तो चूँकि जो होता है टाइम मैटर करता है, तो ये चीज़ें सीधी सी सिंपल सी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. द एसेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन द पैटर्न ऑफ रूल्स थ्रू विच each individual interact with others. Institutions are the most important agencies in the formation of personality. Social institutions are the great conservers and transmitters of cultural heritage. ठीक हो गया. तो ये थी इसकी characteristics of institution.